सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग चतुर्थ एवं पंचम के लिए भाषा, लिपि एवं व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आइए भाषा, लिपि एवं व्याकरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, भाषा क्या होता है उसकी बारे में जानेंगे। तो आइए भाषा की हम परिभाषा बता रहे हैं। कहता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, वह भाषा कहलाता है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुन या पढ़कर समझता है, वह भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब कहता है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं या प्रकार होते हैं। पहला क्या है? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब आई मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा है जो बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरे के विचारों को सुनकर समझने को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बोलकर कहानी सुनाना, भाषण देना, टेलीविज़न पर समाचार सुनना, टेलीफोन से बात करना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आइए लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा पढ़कर दूसरों की बात समझने को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी लिखी हुई बात एक दूसरे को पहुंचाना या समझाना ही लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, किताब पढ़ना। ठीक है। अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात कहना, पत्र लिखना आदि ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए, ये तो हो गया आपको। और एक अन्य में है सांकेतिक भाषा। ठीक है, मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं, लेकिन अन्य में क्या है? एक सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा जो होता है संकेत या इशारों के द्वारा, जिसको हम संकेत या इशारों के द्वारा अपनी बात कहना या समझना, समझाना, ठीक है, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट, सिग्नल जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो चौमोड़ पर अपने हाथ का संकेत देते हैं। ठीक है ना। जैसे वो बोलते नहीं हैं, वो इशारा करते हैं, हाथ का इशारा करते हैं। अगर मान लिया हाथ को रखे हुए हैं दाहिने साइड में, तो उससे गाड़ी रुकेगी, और फिर हाथ को हटाते हैं, फिर दूसरी साइड में इशारा करते हैं, तो उस तरफ की गाड़ी जाना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ की गाड़ी एक तरफ बंद हो जाती है। वो इशारा। और लाइट भी जो होते हैं वो तीन तरह के, वो भी इशारा करते हैं। ये सब जो है वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लाल बत्ती पर यातायात को नियंत्रित करते हैं यातायात पुलिस। लाल बत्ती जब होती है तो लोग समझते हैं कि रुकने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों। तो आइए, अब जो है भाषा, अब सबका अलग अलग राज्यों अलग अलग भाषा। जैसे पंजाब का पंजाबी, उत्तर प्रदेश का हिंदी, पश्चिम बंगाल बंगाली, महाराष्ट्र का मराठी, हरियाणा हरियाणवी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, ये सब भाषा हैं। ठीक है। अब आइए लिपि। लिपि की परिभाषा। किसी भी भाषा को लिखने की निश्चित किए गए चिन्ह को या लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसके लिखने का ढंग भी अलग होता है।
संस्कृत, मराठी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी की भाषा गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी। ठीक है ना, ये सबका अपना अपना लिपि। अब आइए बच्चों व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण की। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से सुनने समझने का प्रयास करेंगे और लिखकर भी याद करें। धन्यवाद।